बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले इंतखाब होगा और फिर पीडीएम माफिया का एहतसाब होगा। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे या इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की नाअहली होगी। पंजाब में इंतखाबात का मैदान फेयर एंड फ्री सजेगा या फिर एमरजेंसी और मार्शल्ला के बूट गरजेंगे। ये 3 मौज़ूआत हैं जिस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है और फैसला ये है कि पहले इंतखाब होगा और फिर पीडीएम माफिया का एहतसाब होगा। एक लंदन प्लान तरतीब दिया गया था और इस प्लान के तहत ये कहा गया कि उस वक्त तक पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे, यानी कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म नहीं की जाएगी और इमरान खान साहब को ग्राउंड से आउट नहीं किया जाएगा, तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। मगर ये लंदन प्लान बुरी तरह से नाकाम हुआ है। दूसरी मर्तबा इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब ये डेट दी गई है कि 14 मई को हर कीमत पर पंजाब के अंदर इंतखाबात को होना है। तो वो जो ख्वाब था कि इमरान खान साहब को आउट कर दिया जाएगा, वो ख्वाब अब पूरा नहीं हो सका। तो ये मरियम नवाज के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा धचका है कि वो अपना आर्मी चीफ लाने के बावजूद इलेक्शन को होने से रोक नहीं पा रहे। अब एक तरफ तो मरियम नवाज का ये नैरेटिव था, अब इस नैरेटिव के पिटने के बाद हुकूमत का भी एक बयानिया था। हुकूमत ने 2 चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश की थी, एक मौशी बहरान है और दूसरा सिक्योरिटी चैलेंज है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर आज के इस फैसले में ये डायरेक्शन दी है कि 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की रकम हुकूमत वक्त को अदा करनी है और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवानी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अदालत कार्रवाई करेगी। सिक्योरिटी प्लान के हवाले से 17 अप्रैल को फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है, सिक्योरिटी प्लान देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। फेडरल गवर्नमेंट ने, सूबाई हुकूमतों ने, चीफ सेक्रेटरीज ने, निगरान सेटअप ने इस बात को मेक श्योर करना है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड करेगी और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब शहबाज शरीफ साहब के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो अदालत के फैसले पे अमल करें और दूसरा रास्ता है यूसुफ रजा गिलानी बन जाए, वो कुर्बानी का बकरा बन जाए, वो आइन से गद्दारी करते हुए अपनी पार्टी के साथ वफादारी का सबूत दें और कुर्बानी की बली पर चढ़ जाएं और कुर्बानी का बकरा बन जाएं। ये शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं तौहीन अदालत में, क्योंकि आज के फैसले ने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के लिए एक बुनियाद प्रोवाइड कर दी। अब शहबाज शरीफ को सोचना है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। इससे आगे बढ़ के माजरत के साथ इससे आगे बढ़ के एक तीसरा रास्ता भी है और वो बुनियादी तौर पर डराने और धमकाने का रास्ता है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी जमहूरी आवाज के अंदर हमें ये बातें सुना रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मार्शल्ला लग सकता है, वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्ला टाइप लोग के एमरजेंसी का आर्टिकल आइन में मौजूद है, एमरजेंसी लग सकती है। यानी आप इमरान खान का खौफ चेक कीजिए और इनकी परफॉर्मेंस का लेवल चेक कीजिए कि पहले कानून की अदालत में जलील हुए, अब ये अवाम की अदालत के अंदर जलील होने से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि मार्शल्ला लग जाए, इमरान खान इक्तदार में ना आए। क्यों? क्योंकि अगर इमरान खान इक्तदार में आ गया तो अब कौन सा बाजवा इनको बचाएगा? अब कौन सा हाफिज इनके काम आएगा? वो हाफिज खुद रहेगा तो काम आएगा ना जी। फिर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुर्सी के ऊपर इमरान खान होंगे, तो फिर हिसाब किताब का सिलसिला तो वहीं से शुरू होगा। और किस फौज के बारे में ही धमकी दी जा रही है कि मार्शल्ला लगा देगी फौज, वो फौज जो खुद अपने आप को क्लेम करती है कि वो ए पॉलिटिकल है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने माजी की गलतियों से सीखा है,
वो किसी भी किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होगी, वो किसी फरीक के साथ पार्टी नहीं बनेगी। तो आज उसी फौज की डराने की धमकाने की धमकियां दी जा रही हैं। और कौन लोग दे रहे हैं? जो कौमी असम्बली के अंदर जमहूरियत का लेसन 1973 से शुरू करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी क्यों लग गई। वो पूछते हैं जनाब ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्यों नाअहल हो जाते हैं, क्यों गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाते हैं। और आज ये खुद फौज को दावत दे रहे हैं कि भाई आप आ जाओ, इक्तदार पे कब्जा कर लो, जैसे आप लुटेरे वैसे हम डाकू। तो दोनों डाकू जब रल जाएंगे तो फिर इमरान खान का हम मुकाबला कर लेंगे। तो अब इनका प्रॉब्लम एक ही है, इनको इलेक्शन सिंड्रोम नहीं है, इनको इमरान खान का सिंड्रोम लड़ गया। ये परेशान है अब इमरान खान के खौफ से। तो ये सिचुएशन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला फैसले की हद तक तो ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी बड़ी मैटर करती है कि फैसला इंप्लीमेंट कैसे होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन को सिर्फ होना नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का अब ये इम्तिहान है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मतलब क्या है? कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ मरियम नवाज को जलसे करने की इजाज़त हो, फौज को अदलिया को गालियां निकालने का लाइसेंस मिल जाए, और दूसरी तरफ इमरान खान को रैली निकालने पर पाबंदी दे दी जाए, दफ़ा 144 शहरों के अंदर नाफिज कर दी जाए, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करे तो फिर कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए जाएं, सियासी कारकुनों को अगवा कर लिया जाए, सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को उनके ऊपर पर्चे दे दिए जाएं। तो प्रॉपर कैंपेन का मौका अब इमरान खान साहब को मिलना चाहिए। और ये ना हो कि कोई खलाई मखलूक इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश करे, कोई महकमा ज़राअत एक्टिव हो जाए, कोई नामालूम अफराद, कोई नया आरटीएस सिस्टम, कोई आरओस का सेटअप एक्टिव हो जाए और फिर हाफिज साहब अपने कमालात दिखाने की कोशिश करें। तो आई थिंक कि ये बहुत मैटर करता है। मैटर सिर्फ ये नहीं करता कि इंतखाबात बर वक्त हो, इंतखाबात के साथ साथ शफाफ इंतखाबात मैटर करते हैं। अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते और कोई झुल्लू फेरा जाता है, रिजल्ट्स को चेंज किया जाता है। और अभी हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का मामला सबके सामने है कि जमात इस्लामी ने जीता है, इलेक्शन जीता है, पीटीआई सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे थी सॉरी, पीटीआई जो थी वो थर्ड नंबर पे थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस के रिजल्ट को रोका गया, मनूवर करने की कोशिश की गई, इंजीनियरिंग की कोशिश की गई। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, इलेक्शंस को एज इट इज होना चाहिए, पब्लिक सपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए। बट हुकूमत ने बड़े हरबे इस्तेमाल किए। और आज ये देखिए कि आज 4 अप्रैल है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी 1979 में। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन पर शक खून मारने की एक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, उस कोशिश को नाकाम बनाया है। मगर अब जिस हालत के अंदर ये फैसला आया है, ये भी एक तारीख का एक अहम वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। अज खुद नोटिस के इख्तियार को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ पर 3-4 की बहस हुई, 3-2 की बहस हुई, फिर इख्तलाफी नोट भी आए, जजों ने बेंचों से अलहदगी इख्तियार की। तो एक पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस जो था वो एक जुडिशल क्राइसिस के अंदर कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये जुडिशल क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं होगा। अभी हमें वेट करना है कि क्या ये फंड्स आते हैं 10 तारीख से पहले इलेक्शन कमीशन को मिलते हैं, और क्या ये 17 अप्रैल को सिक्योरिटी प्लान सबमिट होता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन इस बात पे सेटिस्फाई होता है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सकते हैं। और उससे बढ़कर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो मार्शल लॉ की धमकियां दी जा रही हैं, क्या फ़ौज भी कोई लब कुशाई करने का मौका देगी, कौम को बताएगी आके कि उसका क्या प्लान है, क्या कोई वारदात डालनी है, या फिर हम लंदन प्लान को नाकाम ही समझे। पर पहले इंतखाब होगा और फिर पीडीएम माफिया का एहतसाब होगा। फैसला यही बता रहा है। फैसला अगरचे अफसोस का इजहार ही बनता है,
लेकिन फ़ैसला ये, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगातों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।